हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रेशन, और सो फार अपन 9.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में अपन ने 9.6 एक्सरसाइज शुरू की थी। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको U/V पे जो बेस्ड थे वो एक्सप्लेन किए थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 9.6 में 9.6 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे। यहाँ पे बोल के बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो जो मैंने उस दिन पढ़ाए थे। उस पे बेस्ड जो प्रोसेस है उससे हो सकते हैं। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आज ले रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ जो पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट अपन ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। I is equal to cosec inverse root x plus a upon x। cosec इनवर्स रूट x प्लस a अपॉन x। अब देखो, कल की क्लास में वैसे तो मैंने बताया था कि इनवर्स फंक्शन यदि अकेला आता है तो मल्टीप्लाई में 1 मान के U/V से करना है ना। b इनवर्स फंक्शन है, अकेला है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि cosec इनवर्स x लिखा हुआ है। यहाँ पे एक जटिल सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो हमारी कोशिश पहले ये होनी चाहिए कि ये जो जटिल सा एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। ये रूट में जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसका रूट हटाया जाए। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हमको यूज करना पड़ेगा, और वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखा रखे हैं। फिर भी एक बार यहाँ रिपीट मैं कर रहा हूँ। रूट में x प्लस a अपॉन x आ जाए, ठीक है, या फिर इसका उल्टा आ जाए, रूट x यहाँ आ जाए और x प्लस a यहाँ आ जाए। उस केस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको करना होता है a tan स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। ये वाला एक्सप्रेशन या इसका उल्टा भी आ जाता है। देन ऑल्सो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने अगर x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा पुट करा तो डिफरेंशिएट करोगे यहां से, तो ये तो हो गया 1 आया, फिर dx आ गया, ये a tan स्क्वायर थीटा का हो गया 2 tan थीटा, tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा, और ये आ गया d थीटा। ठीक है, अब आप जो है यहां पे पुट करो इस चीज को। देखो, मैं पहले dx की वैल्यू रख देता हूं। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रख देते हैं इसको। tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये तो हमने dx की वैल्यू लगाई। यहां पे अब cosec इनवर्स रूट में a tan स्क्वायर थीटा प्लस a अपॉन a tan square theta. In the next step it will be like a कॉमन आ गया यहां से और यहां से, तो बचा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया भाई a sec स्क्वायर थीटा हो गया है ना भाई, और ये a tan स्क्वायर थीटा है ये। ओके, आगे लिखा हुआ है tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये a से a हो गया कैंसिल। ठीक है, 2a cosec इनवर्स, अब आप यहां देखो रूट से बाहर को आ गया sec थीटा अपॉन tan थीटा। उस sec थीटा अपॉन tan थीटा को sin cos में अगर कन्वर्ट कर लूं, sec थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा, और जो tan थीटा बचा नीचे
उसको हमने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या तो ऊपर लिख दो या यहीं लिख दो। बात समझ आ गई होगी। रूट हट गया तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक को मैंने 1 बाई कॉस, टेन को मैंने साइन बाई कॉस। ओके, ये cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टू ए, यहां से ये हट गया थीटा, यहां बच गया टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये इस क्वेश्चन का एक फ्रेगमेंट हो गया जिसमें हमने इसको सिंप्लीफाई किया, रूट वगैरह यहां से हटाया। ठीक है, ये इसका एक पार्ट हो गया। अब इसके आगे का पार्ट समझते हैं। एक मिनट में थोड़ा कैमरे का अलाइनमेंट चेक कर लेता हूँ, सही आ रहा है क्या। ठीक है, चलो जी, ठीक आ रहा है, बढ़िया है। अब इसके आगे क्या करना है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया था, यहाँ पे अब आप देखो टेन थीटा का डेरिवेटिव अवेलेबल है ना, और उसकी मल्टीप्लाई में डी थीटा भी है। तो जब कभी ऐसा होता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होता है तो हम उस फंक्शन को टी मान लेते हैं। तो किसको टी मानोगे भैया, टेन थीटा को टी मानोगे, है ना। तो एक बार दोबारा से हमने सब्स्टिट्यूशन किया, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, है ना भाई। तो अब आप देखो कि इसकी जो वैल्यू है वो तो डी टी हो गई भैया, ये तो डी टी हो गया, इसको हमने टी माना है, ये टी हो गया। और अब यहाँ केवल थीटा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी थीटा की वैल्यू, टेन इनवर्स टी आ जाएगी भैया। अब जाके ये क्वेश्चन u इंटू वी का हो गया भैया। अब इसमें u इंटू वी अप्लाई कर दो। उसके लिए आपको पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड में इसको देखना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन फर्स्ट में आ जाए कौन सा सेकेंड। तो आइलैंड में सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ये हो गया u फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया v। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला आप लिख दोगे यहाँ पे, we know that, what we know that कि u into v इंटीग्रेट करोगे, u as it is v को इंटीग्रेट करो, माइनस ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन v का फिर से इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज और फिर से इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है ना। अब आप देखो लगाते हैं इसको, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट यानी u वाला ये tan इनवर्स t, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि t का माइनस d बाई डी एक्स नहीं आएगा, d बाई डी टी आएगा क्योंकि क्वेश्चन t में है। और फर्स्ट फंक्शन यानी क्या, tan इनवर्स t, सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमने फॉर्मूले में u और v की वैल्यू पुट कर दी है ना। देखते जाओ, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग होंगे भैया कुछ क्वेश्चंस, बट प्रोसेस समझ लो आराम से। ये हो गया टी स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स टी माइनस ये हो गया टेन इनवर्स टी का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया डिफरेंशिएशन भैया, और ये क्या हो गया टी स्क्वायर बाई टू, यानी ये बाई टू बार चला गया, ऐसे आ गया। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले इसके जैसा फंक्शन यहाँ बनाओ, है ना। ये तो अपन 9.1 में ही समझ चुके हैं ये चीज। तो हमने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया।
टी स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स टी माइनस वन बाई टू। इसको डिवाइड किया तो वन आ गया भैया, माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी। ये लो जी, आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट होने को है। टी स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स टी माइनस वन बाई टू, यहाँ से टी आ गया, ये प्लस हो गया वन बाई टू, और वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी प्लस सी। जहां तक इंटीग्रेशन की बात है, इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा ओरिजिनली एक्स की टर्म्स में था, तो आंसर को भी आपको एक्स में लाके छोड़ना पड़ेगा। अब एक्स में कैसे आएगा? पहले तो टी आपने जहां माना था वहां से ले लो, यहां माना था, तो यहां से वैल्यू लगाना शुरू करोगे। टी स्क्वायर बाई टू यानी कि वन बाई टू टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी का मतलब थीटा, ओके, माइनस वन बाई टू टी, टी यानी टेन थीटा प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स टी यानी कि थीटा प्लस सी। तो ये तो हम अभी पहुंचे टी से थीटा में। अब आप एक्स में पहुंचना है, तो पहले टेन थीटा या थीटा आपने कहाँ लेके आए थे, यहाँ लेके आए, यहां से वैल्यू निकालोगे ना इधर से, तो आपको मिलेगी बेटा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो एक्स बाई ए, अगर टेन थीटा की चाहिए तो रूट एक्स बाई ए, और अगर थीटा की चाहिए तो टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए। जिसकी भी जहां जहां जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो पुट कर दो आप। तो जो वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान दें, वन बाई टू टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स बाई थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स रूट एक्स बाई, माइनस वन बाई टू टेन थीटा की वैल्यू क्या है, रूट एक्स बाई है, क्या रूट एक्स बाई है, प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस, चाहे तो वन बाई टू वगैरह कॉमन ले सकते हैं। ये आपका फाइनल इसका आंसर आ गया एक्स की टर्म्स में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, समझने के लिहाज से दो तीन चीजें इसमें समाहित है। एक तो ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना, काम आता रहता है, डिफरेंशिएशन में भी मैंने बताया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया है, और यहाँ इंटीग्रेशन में बता दिया। एक आपके एग्जाम्पल भी है जिसमें इसका उल्टा दे रखा है, वहां भी आप इसी सब्स्टिट्यूशन से काम चला सकते हो। एक कॉट स्क्वायर थीटा भी लगाया जा सकता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे आगे फिर से सब्स्टिट्यूशन, फिर u इंटू वी, और फिर वापस कन्वर्जन। तो काफी चीजें इसमें सीखने को है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो को और देखें, चीजों को समझें, फिर अपने से करें, पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए मैं एक नया क्वेश्चन लेता हूँ, फिर ये आप पॉज करके नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। हाँ जी, देखो सिक्स्थ मैंने आपको करने को दे दिया था। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन इनवर्स एक्स की मल्टीप्लाई में 1 मान के कर लेंगे। और सिक्स्थ का सेकंड ले लेता हूँ, चलो हालांकि सिक्स्थ का सेकंड तो आसान ही क्वेश्चन है, बट कल आई थिंक मैंने दिया नहीं था आपको। एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, ये इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक काम करो आप, सबसे पहले तो 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल क्या हो जाता है आपका, हाफ हो जाता है। अब ये 1/2 तो बेटा बाहर आ गया, x और cos स्क्वायर x/2 को ऊपर ले जाओ तो sec स्क्वायर x/2। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंपली u into v बेस्ड।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल मिलता जुलता सा ही क्वेश्चन आपका फर्स्ट का सेकंड है। देखो आप जाके एक्स स्क्वायर एक्स है उसमें, इसमें एक्स है स्क्वायर एक्स बाई 2 है। देखो फिर भी आप तो आइलेट के हिसाब से ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, यानी ये u हो गया और ये v हो गया, है ना। देखो फिर 1/2 बार रख दिया अपन ने, u into v का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज, पूरे का इंटीग्रेशन, है ना भाई, 1/2। देखो अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे ना, इसको x मानना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो sec स्क्वायर x बाई 2 क्या हो गया, tan x बाई 2। फिर आपने जिसको x माना होता है इंटीग्रेशन में, उसमें x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, उससे डिवाइड करना होता है। तो x का गुणांक 1/2 और 1/2 से डिवाइड करने का मतलब है यहाँ 2 आ गया, माइनस ये तो 1 हो गया, और ये वही अभी जो बताया 2 tan x बाई 2 आ जाएगा, 2 tan x बाई 2, ठीक है, ये 1 ये 2 tan x बाई 2। मल्टीप्लाई कर लो इसको 2 को अंदर, तो ये कैंसिल कर दिया इसने, x tan x बाई 2 माइनस ये 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया। अब ये बचा tan x बाई 2, तो इसको इंटीग्रेट पहले तो tan x की तरह करोगे, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod of sec x, तो ये हो गया वही log mod of sec x बाई 2। फिर वही x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करा, तो यहाँ 2 आ गया प्लस। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। चलो देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में मैं करवाता हूँ आपको, u into v को समझने के लायक, और भी बहुत सी चीजें उसमें समझ में आएंगी अपने को। चलो अपन मूव करते हैं 7th के फर्स्ट पार्ट, 7th का फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, रूट 1 प्लस एक्स अपॉन, तो ये उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर 1 माइनस एक्स, अभी तो कर देते तो पूरा गड़बड़ हो जाता। ठीक है, देखो अब अगेन अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने जो थोड़ा लेंथी सा हुआ था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाया था, वैसे इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, है ना। और ये भी मैंने आपको इसमें कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो बता रखा है ना, इस तरीके का रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, या रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को हम लगाते हैं x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन आप जाके देखना, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएंगे। सॉरी, लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा लगा दो या cos थीटा लगा दो, एक ही बात है। तो आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, dx हो गया इधर, तो cos 2 थीटा का पहले तो माइनस sin 2 थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहा है, फिर 2 थीटा का 2 और ये d थीटा, ये आ जाएगा, अप्लाई कर दो, dx की जो वैल्यू माइनस 2 sin 2 थीटा d थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये एज इट इज है आपका, ठीक है, क्लियर है भाई, याद रखो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया भैया, माइनस 2 tan इनवर्स, अब ये रूट से बाहर क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि tan थीटा इनटू में sin 2 थीटा है ये। अब ये पार्ट यहां से रिमूव हो जाएगा, थीटा sin 2 थीटा d थीटा।
अब ये u इंटू वी लग जाएगा, तो u इंटू वी लगाओगे तो ये थीटा जो है ना यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, देखो dx होता है तो x क्या होता है एल्जेब्रिक, तो d थीटा में थीटा भी क्या माना जाएगा एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड है ना। फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला अप्लाई कर दो भैया। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज यानी थीटा, सेकंड को इंटीग्रेट करो माइनस डी बाई डी थीटा आएगा ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा, सेकंड को इंटीग्रेट करो और ब्रैकेट क्लोज, पूरे को इंटीग्रेट करो है ना। I इज इक्वल टू माइनस टू थीटा, साइन टू थीटा को इंटीग्रेट करोगे, ये साइन थीटा की तरह करना पड़ेगा पहले, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा है ना, तो माइनस कॉस टू थीटा, फिर टू थीटा में जो थीटा का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, टू आ गया अपॉन में माइनस, ये वन हो गया, और इसका अभी भी जो बताया मैंने पहले माइनस कॉस टू थीटा फिर डिवाइड बाई टू, तो माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू, ये तो वन हो गया। अब एक बार कॉस टू थीटा का और कर दो इंटीग्रेशन है ना, तो बस हो गया, मल्टीप्लाई करो तो टू से टू कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया तो थीटा कॉस टू थीटा, ये हट गया माइनस। अब cos टू थीटा का पहले तो cos थीटा की तरह करोगे तो sin टू थीटा, ठीक है, फिर टू से डिवाइड होगा, ये जहां तक बात है इंटीग्रेशन की, तो बेटा इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है, बट क्वेश्चन आंसर जो है हमको x की टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में, तो यहां से आप आओगे, ठीक है। cos टू थीटा की वैल्यू x से देखो, cos टू थीटा की वैल्यू क्या है x है, तो टू थीटा की वैल्यू होगी आपके cos इनवर्स x और थीटा की होगी 1/2 cos इनवर्स x, ये तो पहली बात है। तो एक तो थीटा और cos टू थीटा, ये यहाँ से वैल्यू यूज कर लेंगे, बट इधर sin टू थीटा है, तो sin टू थीटा है तो cos से वैल्यू निकाल लो आप, कैसे, जैसे थीटा की जगह तो हमने लगा दिया 1/2 cos इनवर्स x, cos टू थीटा की जगह हमने लगा दिया x, अब sin टू थीटा इसको मैं ऐसे लिख दूं √1 माइनस cos स्क्वायर टू थीटा, या उधर से पाइथागोरस यूज करके भी निकाल सकते हो, ये लो 1/2 x cos इनवर्स x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका फाइनली x की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉज करके वीडियो को नोट कर लेंगे चीजों को, ठीक है, और दोबारा से समझ भी ले पाते हैं भी क्या है। चलो देखो और ले लेता हूँ एक आधा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन के मैंने दो अच्छे क्वेश्चन आपको आज की क्लास में कराए हैं। देखो देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन हम ले, चलो 7th का सेकंड ले लेता हूँ। जो मैंने आपको करने को नहीं दिया उनमें से जो मेरे को लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, cos √x। अब देखो जरा ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको cos x की तरह क्यों नहीं कर लेते। अगर ये डिफरेंशिएशन कर रहे होते अपन तो cos √x में हम √x को x मान के और उसका फिर डिफरेंशिएशन करते, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने इसीलिए चैप्टर शुरू करते ही समझाया था कि इंटीग्रेशन में x मानने की शर्त क्या होती है, जिसको आप x मान रहे हो वो ax प्लस b की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है ना ax प्लस b की फॉर्म में, तो आप इसको cos x तो नहीं मान सकते। अब क्या करें, नहीं मान सकते हैं तो भाई चलो हम √x को x नहीं मान सकते तो t तो मान ही सकते हैं। t का देखो वैसे तो नॉर्मली हम t का क्या करते हैं कि भाई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, ठीक है, तो हम लगाते हैं, बट वो इनिशियली चीजों को सीखने के लिए
फिर ये है कि आप जब चाहे अगर डेरिवेटिव है या नहीं है आप लगा सकते हो, बट आपको लगना चाहिए कि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आएगा, वो भी जरूरी है। तो भी आप देखो समझो इनिशियल स्टेप में कह रहा हूँ रूट एक्स को एक्स तो नहीं मान सकते, तो जब भी कभी ऐसा लग रहा है कि यार ये cos x या x मानने जैसा लग रहा है, मान नहीं सकते और कोई चारा नहीं, तो आप वहां पे t मान लो। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1/√x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्वेश्चन में तो केवल dx है हमारे पास, तो केवल dx की वैल्यू आ गई 2t dt। देखो आप 2√x इधर आया तो √x की जगह मैंने t लगा दिया, ठीक है। तो अब ऐसा करने से देखो क्या हो गया, dx की जगह तो 2t dt और इसकी जगह आ गया cos t। ओके, अब आप u इंटू वी लगा दो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही हो गया, कराया था ना आपको x cos x, तो ये t cos t हो गया बस, है ना। ये आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज पूरे का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin t, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया sin t, टू कॉमन रहने दो, t sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, आंसर आ गया सब, रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। तो ये आप ध्यान रखना, थोड़ा छोटा सा लॉजिक है, कभी हमको ऐसा लगे कि भाई x मानते तो हमारा काम हो जाता, बट x मान नहीं पा रहे, तो वहां पे आप और कोई चारा अगर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको x नहीं मान पा रहे उसको t मान के एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, क्या पता बन पड़े वहां से, जैसा कि यहाँ बन गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, और देखो क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देख लो। चलो, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये 1 प्लस साइन एक्स जो दिखाई दे रहा है, आपको याद होगा कि 9.1 में ही मैंने क्वेश्चन कराया, ये 1/1 प्लस साइन एक्स जैसा कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के, तो वही चीज आप यहाँ कर सकते हो। स्टार्टिंग इसकी ऐसे कर लो, 1 माइनस साइन एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सॉल्व करो इसको, x माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको भी मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट डिवाइड कर दो भैया, x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस x साइन अपॉन कॉस तो हो गया 10, और जो एक कॉस बच गया वो हो गया सेक। अब ये दो इंटीग्रेशन आ गए, दोनों में u इंटू वी लगा दो, ये दो इसको पूरी को एक मानो, सेकंड स्टेप, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं आराम से। क्या होगा देखो, u इंटू वी लगा दो दोनों जगह, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x cos स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x हुआ था नहीं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x, सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज पूरे का इंटीग्रेशन, ये इसमें हमने एक इंटू भी लगाया। सिमिलरली यहाँ ये फर्स्ट ये सेकंड ब्रैकेट ले लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी
बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों जगह अपन ने बेटा u इंटू वी अप्लाई कर दिए। x tan x sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन tan x, ये 1 और ये tan x माइनस x sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हुआ sec x, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस, ये 1 और इसका क्या हुआ sec x। तो x tan x माइनस sec x इन दोनों में से, ठीक है, माइनस ये होता है log mod ऑफ sec x, ठीक है, प्लस और ये होता है log mod ऑफ sec x प्लस tan x। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब ज्यादा सॉल्व करना हो तो देख सकते हो भाई, अगर आंसर साइन कॉस वगैरह में आ रहा हो तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये 1 माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप log m माइनस log n लगा सकते हो, तो log m अपॉन n हो जाएगा। उसको भी साइन कॉस में अगर आंसर आ रहा हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भाई अपने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हो रहे हैं। और थोड़ा आप लोग भी जो है ट्राई करोगे इन चीज़ों को, तो ही चीज़ें आपके समझ में आने वाली है ना। मैं काफ़ी क्वेश्चन करा रहा हूँ हालांकि, ठीक है, फिर भी घर पे आप थोड़ा अपने से ट्राई करोगे ना तो चीज़ें समझ में आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और ले लेते हैं और फिर आप लोग उस क्वेश्चन ट्राई करना इस एक्सरसाइज की। हाँ जी, तो मैंने ये दिया था 8th का फर्स्ट, 8th का सेकंड ले लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, ये फर्स्ट हो गया, नहीं सॉरी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज पूरे का इंटीग्रेशन, है ना, लगा एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब तो यहाँ आ गया और बाई 3 इधर बाहर लिख दिया, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि ये जो पार्ट आ रहा है इस पार्ट को इंटीग्रेट हम कैसे करें, ये चीज हमको यहाँ समझनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप देखो, एक तो इसमें अगर आप पीछे की चीजें देख रहे हो और आपके कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ आना चाहिए। 9.4 एक्सरसाइज के अंदर ही मैंने आपको बताया था ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैसे होता है? ऊपर वाले फंक्शन की पावर ज्यादा होती है नीचे वाले फंक्शन से, तो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर मैंने बताया था डिवीजन मेथड यूज करके उसको प्रॉपर बनाते हैं। ठीक है, तो वो कर सकते हैं या कुछ और आप इसके जैसा बना पाओ यहाँ पे किसी तरीके से। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो। देखो ट्राई करते हैं। एक तो डिवीजन मेथड तो है ये, और दूसरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना रहे हैं अपन विदाउट डिवाइडिंग। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना तो एक्स स्क्वायर बनाओ पहले, तो उसके लिए तो आप ऐसे करो, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया अपन ने, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये एक्स स्क्वायर जो है अंदर वाला, इसके प्लस कर दो 1 और माइनस कर दो 1, ऐसा कर दिया मैंने। इससे क्या होने वाला है भाई, आप सॉल्व करोगे तो कैंसिल, एक्स क्यूब है ना अभी भी। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, इसके जैसा फंक्शन यहाँ बना दिया मैंने इसको, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 3। अब आप देखो कि ऐसे लिखो इसको, x के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
या आप डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे ना तो भी स्टेप आगे जाके ऐसी बनेगी। -1/3 इसको डिवाइड करा तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली x बचा। फिर -1/3 आ गया तो +1/3 x/1 + x²। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा x²/2 x³/3 tan इनवर्स x -1/3 x²/2 है ना। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक बार लिखो पहले तो वापस। अब इसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है, जान दो x मिल रहा है ना हमारे को, तो 1 + x² को t मान लो आप, तो 2x dx = dt आएगा, तो 2 मैंने इधर भेज दिया है, तो x³/3 tan इनवर्स x ये वाला चल रहा है, देखते जाना, -x²/6 + 1/3 है तो 1/6 dt, ये फिर 1/3 है, इसकी जगह 1/2 dt लग गया अपॉन t, तो ये हो गया log mod of t, और t की वैल्यू वापस लगा देंगे। वन बाई सिक्स log mod of t, और t की वैल्यू वापस रख रहा होगा, ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। अब आप लोगों का काम ये है, अगर जो लोग भी देख रहे हैं वीडियोस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने एक तो कल काफ़ी क्वेश्चन बता दिए थे, उनको सॉल्व करो आप, अभी कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए थे, उनको सॉल्व करो, ठीक है। बाकी अब आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको आप ट्राई कर लेना अपने से, अगर आपसे कोई बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास में करवाई रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।